अंजनी सुत बंदन करूं धरी तुम्हारो ध्यान, लज्जा मेरी राखियो सपवन पुत्र हनुमान। पवन पुत्र हनुमान सदा दीनन हितकारी, आज सभा के बीच लाज न कर रखो हमारी। रखियो लाज हमारी बिहारी, रखियो लाज हमारी। अरे रखियो लाज हमारी बिहारी, रखियो लाज हमारी। तुमने लाज रखी द्रौपदी की, तुमने लाज रखी द्रौपदी की, अथा कर दई सारी बिहारी, रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी बिहारी, रखियो लाज हमारी। तुमने लाज रखी पंडन की, तुमने लाज रखी पंडन की, रथुहा को गिरधारी बिहारी, रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी बिहारी, रखियो लाज हमारी। तुमने लाज रखी द्रौपदी की, तुमने लाज रखी द्रौपदी की, तीर बढ़ाओ बनवारी बिहारी, रखियो लाज हमारी। तुमने लाज रखी नरसी की, तुमने लाज रखी नरसी की, भात भरो बनवारी बिहारी, रखियो लाज हमारी। तुम्हारो तुम्हें तेरे तो है, रखियो शर्म कहे की लाज। अरे बाबा हरि रे दास को सुमरू, जिनकी धर्म रे ध्वजा फहराई, दाढ़ी लटक के हरि बाबा के, शोभा चंद्र बदन उजियारी। अरे महासारा की पूर्णिमा को मेला भारी जो लेता लगाई, सुमरन कलश चढ़े जी
दिहाई परो लखाई आय के दर्शन दैयो गुरुजी मोकु भूलो बतैयो जी ज्ञान अरे मात सरस्वती को सुमरत हूँ मैया मंचरी मझारो आई मधुर मधुर पीला खन काय की मैया बाजे विराजो आई मेरी खप्पर धरनी जननी मैया भाज की अय्यरी मेरी खप्पर धरनी जननी मैया दौड़ की अय्यरी भाज की अय्यरी भगवती दौड़ की अय्यरी मेरी खप्पर धरनी जननी मैया भज की अय्यरी मेरे प्रिय भक्त श्रोता बंधुओं आप लोगों के समक्ष मैं सीता वनवास का दूसरा भाग राज कैसेट के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जिस कथा को मैंने अपने गुरुदेव के द्वारा पाया और मेरे साथ ढोलक पर सहयोग किया मेरे बाबा रणपाल सिंह यादव निवासी लहरा रतु। चिमटा पर संगति की है मेरे भाई नेमपाल सिंह यादव निवासी लहरा रतु। और ये जो सीता वनवास का दूसरा भाग है वह आप हरिभक्त हरपाल सिंह की आवाज से सुनेंगे, जिसके लेखक गुरुदेव गजेंद्र तथा मेरे बड़े भाई उदयपाल जी और समस्त गुरुओं का मेरे साथ सहयोग रहा है इस कथा के बारे में। तो आइए आगे श्रवण करते हैं दूसरा भाग। जब भगवान श्री राम सीता को समझा करके दरबार को चले गए, उधर लक्ष्मण रथ लेकर के सीता को वन छोड़ने के लिए जैसे ही महलों के आगे आए हैं, हुआ क्या भाइयों? आज अपने प्राण प्रिय सैया को बार बार विनती कर रही है सीता, लेकिन भगवान कोई जवाब नहीं देते। लेकिन जब प्राण प्रिय सीता हट धर गई तो प्रभु श्री राम ने कहा, प्रिय सीते, बोले प्यारी भामिनी, छाया को दो ठोर करनी है जग के लिए थोड़ी लीला। और मेरी प्राण प्रिय सीते, मैंने संसार को अब तक बहुत सी लीला दिखाई, लेकिन अभी कुछ लीला बाकी रह गई है सीते, इसलिए तुम फिर से अग्नि में प्रवेश कर जाओ और
अपनी छाया को मेरे सम्मुख लेकर के उसी समय सीता जी अपनी माया को चलाती हैं। वो पतिव्रता नारी जिस तरह से पहले भगवान के साथ 14 वर्ष वनवास में लीला दिखलाई थी, उसी तरह से आज सीता ने अपनी वही माया चलाई और छाया को सम्मुख खड़े होकर के आज अपने स्वामी से कहने लगी, कहिए स्वामी क्या आ गया है। उसी समय भगवान श्री राम ने कहा, अर्जुन भक्तन के कारण मैंने सीता, अर्जुन भक्तन के कारण मैंने गरुड़ासन दो त्यागी रे। अरे कुछ आसन स्वीकार करो कि सिंहासन दो त्यागी रे। झूठे बे रखाए भेलनी के मैंने प्रेम को तंग दिखायो रे। बैरी को भाई सर में आयो मैंने गले लगायो रे। प्राण प्रिय सीते, मैंने जिन भक्तों के कारण अपना सिंहासन छोड़ दिया, बैरी का भाई विभीषण मेरे पास आया, मैंने उसे गले से लगा लिया। लेकिन अरे चाचा चकी भाई के प्यारी तो मैं अयोध्या लायो रे। एक पे प्रजा में तुम झूठो दोष लगायो रे। सीता से कहने लगे, प्रभु श्री राम सीते, इतने पर भी आज प्रजा ने तुम्हें झूठा दोष लगाया है और इसलिए तुम्हें आज मुझे छोड़कर के वन जाना होगा, मुझे त्यागना होगा सीते, मुझे त्यागना होगा। आज जैसे ये बात सीता के आगे प्रभु श्री राम ने कही है, भाइयों आप खुद समझ सकते हैं कि एक नारी के लिए उसके पति परमेश्वर हुआ करता है और भगवान जैसा पति ये बात सीता से कहे कि मैं तुम्हें त्याग रहा हूं, क्या बीती है उस मां सीता के दिल पे। तो क्योंकि आप जानते हैं बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है, अरे जल बिन मीन नदी बिन बारी, अरे तैसे नाथ पुरस बिन नारी। बाबा तुलसीदास जी ने बताया है, जल बिन मीन नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरस बिन नारी। मेरे स्वामी आप तो जानते हैं कि बिना पति के मैं अधूरी हूं, बिना पति के हर नारी अधूरी होती है स्वामी, लेकिन आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। उसी समय भाइयों प्रभु श्री राम की आज्ञा को सिरधार्य करते हुए सीता ने हमें जवाब दे दिया, स्वामी जो आपकी आज्ञा है मैं करने को तैयार हूं। और भगवान श्री राम वापस चले गए। उधर लक्ष्मण सवेरा होते ही रथ लेकर के जैसे ही लक्ष्मण द्वारे पर आए हैं, सीता ने अपना सारा श्रृंगार उतारा। वो राजस्वी वस्त्र उतारने के पश्चात सीता ने तपसी का वेश धारण किया, पीले वस्त्र पहने हैं भाइयों। जैसे ही लक्ष्मण ने देखा है सीता को, आज अपनी माता सीता को उस हाल में देख करके लक्ष्मण की आंखों से आंसू आ गए और रोते हुए लक्ष्मण कहने लगे, मैया
अरे लख मैया को भेसी लखन जब भूम गिरत बहराई रे। बहराई रे मैया मैया कह के लखन चरण में परत लपटाई रे। को में आंसू भर के कहने लगे मैया अरे धोबी करिया नाग बनो मजबूर भय रघुराई रे। अरे सतवंती सीता माँ कुआब बन कुरह भिजवाई रे। रोई रोई लक्ष्मण कहे प्रभु तेरी लीला न्यारी है। अब तो रोई रोई लक्ष्मण कहे प्रभु तेरी लीला न्यारी है। और लीला न्यारी है प्रभु तेरी कहे प्रभु तेरी लीला न्यारी है। अब तो रोई रोई लक्ष्मण कहे प्रभु तेरी लीला न्यारी है। आज मेरे प्यारे श्रोता बंधु हो, जैसे ही सीता का हाल देख करके लक्ष्मण ने बुरी तरह से रोना शुरू किया है, सारे नगरवासी रथ के सामने आकर के खड़े हो गए और कहने लगे माता सीता को हम ऐसे नहीं जाने देंगे। तभी प्रभु श्री राम ने आकर के सबको समझाया। मेरे प्यारे नगरवासियों, आज मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि मुझे मेरे धर्म से मत डिगाओ। मैंने धर्म की खातिर नाना प्रकार के कष्ट झेले हैं। आज मैं अपने धर्म नीति की काम चल रहा हूँ, धर्म नीति की बातें कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा मत करो। और मेरी बात सुनो, भगवान श्री राम समझा करके नगरवासियों को जब आगे को बढ़े हैं, उधर क्या हुआ? आज लक्ष्मण ने रथ को आगे बढ़ाया है और हुआ क्या भाइयों? अरे रथ बढ़ के चलो अगारी, रथ बड़ी चलो अगारी, और लख प्रजा दुखी भई भारी। रोए रोए
सब कहते नर नारी, और मन चली गई सुख मारी। आज जैसे ही रथ को जाते हुए देखकर के सभी बेचैन हो गए नगरवासी, तभी सीता मां ने पीछे मुड़कर के अपनी मातृ शक्ति नारियों को समझाया, सभी प्यार करने योग्य बच्चों को समझाया, सभी नगरवासियों को समझाया। प्यारे नगरवासियों, अगर तुम अपनी सीता से जरा सा भी प्रेम करते हो तो तुम्हें हमारी सौगंध है, पीछे को वापस चले जाओ भैया, वापस चले जाओ। आज बोली सीता समझाई है, क्यों करुणा नदी बहाई है। कहने लगी सीता, क्यों चिंता दिल में छाई है, तो सत मोको देव बताई है। सीता ने जब प्रजा को रोते हुए देखा है, छोटे से बच्चों को रोते हुए देखा है, सभी को समझाया, भैया रो मत, क्योंकि मेरे स्वामी को कभी भूल करके भी दोष मत देना। मेरे स्वामी धर्म का पालन कर रहे हैं, मैं धर्म का पालन कर रही हूं। आज इस बात को सुनकर के लक्ष्मण कहने लगे, मां इतना कह सौमित्र सब हुए और बेचैन, तब बोली अभदेश्वरी सीधे साधे बैन। आज सीता कहने लगी, लक्ष्मण जब तुम इस तरह से बेकल हो जाओगे तो नगरवासियों का क्या हाल होगा भैया। और सुन देवर के बैन लगियों कहन बचन फरमाओ, तुम आज्ञा मानो मेरी, अब लौटी अवध को जाओ। आज जैसे ही रथ बीच वन में पहुंच गया है, सीता ने लक्ष्मण से कहा, देवर रथ को रोक दो, मुझे नीचे उतार करके वापस चले जाओ अयोध्या। लेकिन भाइयों, लक्ष्मण के मानो होश ही नहीं था। अरे मानो मेरे दिबर रहे नित खबर, मती घबराओ मती घबराओ, खुद रो रो करके मत न हमें रुलाओ, खुद रो रो करके मत न हमें रुलाओ। तुम अवधपुरी गइयो, और मोए क्षमा करे रघुराय प्रभु जी ऐसी के धैर्य। यारो सुन मैया के बैन लखन प्रिय ऐसी बोले हैं, यारो सुन मैया के बैन लखन प्रिय ऐसी बोले हैं। आज अपनी माता की इस तरह की वाणी को सुनते ही लक्ष्मण हाथ जोड़ करके कहने लगे, मैया मैं इस तरह से तुम्हें छोड़ करके नहीं जा सकता। माँ मैंने 14 बरस तुम दोनों की इस तरह से सेवा उठाई थी, मुझे कोई ख्याल माता का न हुआ जब तुम मेरे साथ थी, लेकिन तुम्हारे बगैर मुझे अयोध्या में कुछ नहीं दिखेगा माँ। और लक्ष्मण क्या बोले हैं?